अब हम चौथा वाला पद्यांश देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जापर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जिहि पर कृपा करे। कौन विभीषण रंग निशाचर, हरिहंसी छत्र धरे। राजा कौन बढ़ो रावण ते, गर्वहि गर्व हरे। गर्वहि गर्व हरे, रंकव कौन सुदामा हूँ ते, आप समान करे। अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात ढरे। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निसी दिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन बढ़ो शंकर ते, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते, हरिपति पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे। यह गति गति जाने नहीं कोऊ, किहि रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर फिर जठर जरे। जापर दीनानाथ ढरे। इसका अर्थ यह है, यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर किस से प्रसन्न या अप्रसन्न हो जाए, यह कहना कठिन है। वे जिस पर भी प्रसन्न हो जाए वह बहुत ही सुंदर व उच्च कुल का हो जाता है। इस संसार में विभीषण से बड़ा कोई गरीब राक्षस नहीं था। प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे लंका का राज्य सौंप दिया। दूसरी ओर रावण से बड़ा कोई बलवान और धनी राजा नहीं था, परंतु प्रभु ने उसके घमंड को नष्ट कर दिया। सुदामा से बड़ा कोई दूसरा गरीब ब्राह्मण नहीं था। ईश्वर ने प्रसन्न होकर अपने समान स्थान दे दिया। फिर अजामिल से बढ़कर, अजामिल जो था से बढ़कर कोई नीच व्यक्ति नहीं था। यमराज भी उसके पास जाने से डरता था। ईश्वर ने प्रसन्न होकर उसका भी उद्धार कर दिया। नारद से बड़ा कोई दूसरा वैरागी नहीं था, जो दिन रात घूमते रहते हैं, उन पर भी ईश्वर की कृपा है। भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं है, उन्हें भी कामदेव ने छलने का प्रयास किया था। कुब्जा से बढ़कर कुरूप कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, वह भी श्री हरि को पति रूप में पाकर तर गई। सीता से अधिक सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, परंतु उन्हें प्रभु से जीवन भर वियोग सहन करना पड़ा। ठीक है, भगवान के इस स्वभाव और गति को और कोई समझ नहीं पाया कि वे कब प्रसन्न हो जाएं और कब रुष्ट हो जाएं। इसलिए सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, उन्हें प्रसन्न करो, ताकि इस संसार से मुक्ति मिल जाए, जिससे यहाँ बार बार जन्म लेकर संसार की अग्नि में जलना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इसलिए ये कहा है कि सूरदास भगवंत भजन बिनु। सूरदास ने यहाँ पे कहा है कि भगवान के भजन बिना फिर जठर जले। मतलब ये जो अग्नि में बार बार जो जलना है, जन्म लेकर बार बार इस अग्नि में जलना है, वो जलना हमें ना पड़े। इसलिए भगवान के क्या करो, भजन करो। ठीक है।